सीएनबीसी आवाज और आर्म्स जो कि आरसेल की एक डिवीजन है, इनकी प्रस्तुति रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में आप सभी का स्वागत है। इस शो की शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। दिल्ली में आज 4 स्कूलों के बीच कंपटीशन होगा, जहां पर कंपटीशन इस बात का है कि हम एक नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई जनरेशन जो फाइनेंशियली ज्यादा प्रूडेंट होगी, फाइनेंशियली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी। ये कैसे तय होगा कि ये फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर फाइनेंशियली प्रूडेंट बनने काबिल हैं? इसके लिए हमने इनको एक केस स्टडी दी है। एक रिलेटिवली सिंपल केस स्टडी है, लेकिन बहुत छोटे छात्र हैं। वो किस तरह से इस केस स्टडी को समझते हैं, उनको कितना समझ आता है कि क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये वो अलग अलग जरियों से समझाएंगे। प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एक स्किट पेश कर सकते हैं। किस तरह से इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन की, किस तरह से इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, ये जूरी हमारी तय करेगी कि कौन इनमें सबसे बेहतरीन है। हमारी जूरी कौन है, उनसे मैं आप सभी का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ है मिस्टर एसी वर्मा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के एक्स एमडी हैं। मिस्टर गौरव मशरूवाला सीएनबीसी आवाज पर काफी रेगुलर हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। और साथ ही साथ हमारे हैं नारायण कृष्णमूर्ति, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। ये जूरी, ये पैनल इन बच्चों की प्रतिभा को आंकेगा और साथ ही ये तय करेगा कि इनमें सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, जहां तक कि फाइनेंशियल प्रूडेंस के मामले में इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, ये तय करने में। और जिन 4 स्कूल्स के बीच आज ये कंपटीशन होने वाला है, आइए उन स्कूल्स की टीम से मैं आपकी मुलाकात करवा दूं। हमारे साथ है दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल, सरदार पटेल विद्यालय और एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। कंपटीशन की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं कि क्या समस्या हमने इन 4 स्कूल्स के छात्रों के बीच रखी है। एक नजर डालते हैं हमारी ऑडियो विजुअल पर। मिस्टर ए एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी पाकर बहुत खुश हैं। उनकी मुस्कान का एक कारण ये भी है कि वो अपनी मनपसंद कंपनी में काम कर रहे हैं। ज्वाइन करते ही कंपनी ने उनका एक बैंक में सैलरी अकाउंट खोला। नए अकाउंट के साथ साथ बैंक ने मिस्टर ए को एक अच्छा ऑफर किया, फ्री क्रेडिट कार्ड का। ये बताते हुए कि कितना फायदेमंद है कार्ड, कैसे बनाए रिवॉर्ड पॉइंट और पेमेंट में देरी होने पर कैसे चुकाए कम से कम बकाया अमाउंट। मिस्टर ए ने जिन पर खुशी के बादल अभी तक छाए हुए थे, मुस्कुराकर क्रेडिट कार्ड ले लिया। जैसे ही क्रेडिट कार्ड मिला, अगले पल ही से अपनी हर खरीदारी के लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपनी पर्सनल शॉपिंग के साथ साथ आम जरूरतों का पेमेंट भी वो क्रेडिट कार्ड से ही करने लगे। 3 महीनों के वक्त में मिस्टर ए के खर्चे क्रेडिट कार्ड की सहूलियत के चलते बहुत ज्यादा बढ़ गए। 6 महीने खत्म होते होते उन्हें क्रेडिट कार्ड से खर्च करने की बहुत बुरी लत लग गई। किराने का सामान, सिनेमा टिकट से लेकर होटल बिल, एलसीडी, होम थिएटर सिस्टम, मोबाइल फोन जैसे महंगे सामान, सबकी खरीदारी उन्होंने क्रेडिट कार्ड से ही की। क्रेडिट कार्ड के चलते मिस्टर ए ने वो खर्चे भी बढ़ा लिए जो पहले नहीं थे। उन्होंने हर रोज, हर हफ्ते और हर महीने अपनी खरीदारी पर नजर नहीं रखी, जिसके चलते उन्हें जल्द ही इस बात का अंदाजा हुआ कि उनके खर्चे उनकी मासिक आमदनी से कहीं ज्यादा हो चुके थे। अब उनके पेमेंट अधूरे रहने लगे, जिसके चलते उन्हें ज्यादा अमाउंट के क्रेडिट कार्ड बिल्स मिलने लगे, जिसके कारण थे लेट पेमेंट्स पर लगे लार्ज इंटरेस्ट और पेनल्टीज। 1 साल के भीतर उनके सामने क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 1 लाख रुपए चुकाने की नौबत आ गई, जो कि उनकी मासिक आमदनी से दुगना था। बैंक और रिकवरी एजेंट्स पेमेंट के लिए उनके पास बार बार चक्कर लगाने लगे। इस केस में किसकी गलती है और क्यों? अब मिस्टर ए को क्या करना चाहिए? इससे क्या नतीजा निकलता है? सबसे पहले बुलाते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम को। आज हम जिस केस के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उसमें दोषी कौन है और क्यों? जिस समाज में आदमी रहता है, उसका हर अंग उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ मिस्टर ए, बैंक, शिक्षा संस्थाएं और परिवार सभी बराबर के दोषी हैं। हम ये जानते हैं कि नई और मनचाही नौकरी मिल जाने के बाद मिस्टर ए खुश तो हुए होंगे, मगर यही खुशी उनके लिए जानलेवा बन गई। दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों ने हमारी दी हुई केस स्टडी को एक अच्छे प्रेजेंटेशन में उतारा।
उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि कैसे मिस्टर ए ने क्रेडिट कार्ड लेके गलत इस्तेमाल किया। मिस्टर ए ने अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए और इसीलिए क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बैंक को अपना प्रोडक्ट बेचते वक्त कस्टमर को अच्छे से ब्रीफ करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक अच्छा बैंक अपने ग्राहकों को अंधेरे में नहीं रखता और सुविधा देते समय उसके हर पहलू को स्पष्ट कर देता है। ये बात गौरतलब है कि बैंक ने मिस्टर ए को वह कार्ड देते समय मुफ्त सेवा शब्द पर बल दिया था। हम सबसे बात नहीं छिपी कि मुफ्त शब्द का हम सबके लिए क्या मायने हैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये कहावत हर मानव के मन में रची बसी है। और इसके बाद मिस्टर ए इस परेशानी से कैसे सही सलामत बाहर निकले, इसके लिए भी उन्होंने अपनी सॉल्यूशंस दी। अब प्रश्न उठता है, उधार के जाल में फंसे मिस्टर ए को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मिस्टर ए को अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तुरंत बंद कर देना चाहिए। फिर बैंक जाकर अपनी समस्या का खुलकर खुलासा करना चाहिए। बैंक से सुझाव लेना और निवेदन करना जरूरी है कि वे कम से कम ब्याज पर अपनी राशि किस्तों में कैसे चुकाए। वैसे उसे कहीं न कहीं से अपनी देय राशि इकट्ठा करके बैंक को दे देनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में वे और बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ब्याज दर बढ़ता चला जाएगा और वे उधार के दलदल में धंसता चला जाएगा। वह अपने परिवार का भी सहायता ले सकता है। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से घरेलू खर्चे में कटौती की जा सकती है। घरेलू सामान सरकारी बाजार से खरीदा जा सकता है और डीटीसी बसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी पत्नी या घर का कोई और सदस्य यदि कोई काम न करते हो तो कुटीर उद्योग या कुछ और काम करके उसकी मदद कर सकते हैं। घर वालों के सहयोग से उसे मनोबल मिलेगा और मनोबल तो मनुष्य को बड़ी सी बड़ी समस्या से निकाल सकता है। इस सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए सजग और सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। छोटी सी चूक और पहाड़ सा तनाव। आखिर हम ऐसी जिंदगी तो नहीं चाहते ना। यदि हम ए को आय ले लें, बी को खर्च और सी को बचत, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, a माइनस बी इज इक्वल टू सी, जहाँ ए तो फिक्स ही रहेगा, उसे हम नहीं बदल सकते, मगर बी हमारे हाथ में है और सी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। जितनी बचत होगी उतना भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हमारा ध्यान सी बढ़ाने में होना चाहिए। अतः खर्चे कम करें और क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाएं। जजेस से पहले मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। इट वाज रियली नाइस। कोई सवाल पूछना चाहेगा? It was really nice. I was very impressed. And आपने जो बजट बनाया था उसका a minus b is equal to c, the equation which you gave, I think that speaks a lot in terms of how much you've understood और कितना आपको I mean the fact that a is a constant, b and c is in your control and c is basically dependent on b. I like the whole idea in which you've approached this subject. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। भारत अनेक सपने बुन रहा है और हम में से कुछ लोग अत्यधिक ऋण लेकर अपनी जीवन शैली में सुधार ला रहे हैं। न चुकाए गए EMI से अपने जीवन को अनियंत्रित न होने दें और बंधनों में न जकड़ने दें। प्रस्तुत है आर्म्स, जो लेकर आए हैं ऋण चुकाने का नया संकल्प। ये मैत्रीपूर्ण परामर्श तथा व्यावहारिक हल प्रदान करेंगे। आओ ऋण भुगतान संस्कृति सृजन आंदोलन का हिस्सा बने। आर्म्स, ब्रिंगिंग अ टच ऑफ रेनबो टू लाइफ। टाटा मोटर्स नाउ और नेवर ऑफर। कोई भी टाटा कार खरीदिए और पाइए 1 लाख रुपए तक के गारंटीड गिफ्ट्स हर रोज, साथ में 60,000 रुपए तक की सुनिश्चित बचत भी। जल्दी कीजिए। तेरा बीवी को सफेद साड़ी पहनाना। तेरा एक ही बाप है ना, उसी तरह मुंबई का भी एक ही बाप है, राजन। 30 खोखे के सामने तेरा जमीर क्या बोलता है? इंडिया हारनी चाहिए। इस बार वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के ही हक में होगा। इस बार तो आप पैसा नहीं खाओगे ना भैया? Rock with us, the Asia's biggest beer bag. For more details, SMS country to 55050 country club. सोना दिलों को करीब लाता है। सोना ही पीढ़ियों को जोड़ता है। Jeweler for generations, PC Jeweler. Book your preferred seats for my film De Dhanadhan only on bookmyshow.com.
एक महीने से मर्दों के दाढ़ी के खिलाफ चल रही मुहिम को आखिरकार महिलाओं ने अपने अंजाम तक पहुंचा ही दिया है और आज इस मुहिम के कामयाब होने का जश्न मनाया जा रहा है। कल मेरा बर्थडे था। मैंने अपने हस्बैंड को शेव करने के लिए कहा। दैट वाज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वो मुझे दे सकते थे। सब लड़के शेव भी करने लगे हैं। लड़कों को बोलना है कि वेल शेवन लुक आप पे बहुत अच्छा दिखता है। As a new decade dawns and a dream decade reaches its finale, it's time to celebrate 10 years that have transformed Indian business and CNBC TV 18's journey through it all. Don't miss CNBC TV 18's 10 on 10 contest. 10 days, 10 questions, and you could be one of the 10 lucky winners. Fantastic prizes. Coming soon, only on CNBC TV 18. Brought to you by Indigo Manza. Indulge in style. In association with Donier Suiting and Shirting. Real life fabric, impressive lifestyle. Alila Diva Goa, the first design hotel in Goa. Surprisingly different. The Golden Chariot, the luxury rail cruise across Karnataka. Vijay Singh, coming soon in Delhi. And Mint. अगला स्कूल जिसे मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, जीडी गोयनका वर्ल्ड स्कूल। जीडी गोयनका के छात्रों ने अपने प्रेजेंटेशन को एक छोटे से नाटक के तौर पर पेश किया। अरे यार राहुल, क्या खबर है? सुना है बहुत अच्छे जॉब मिला है, वो भी एमएनसी में। कंग्रेचुलेशन यार। सेम टू यू। सुना तुझे भी तो एमएनसी में जॉब मिला है। पे पैकेज कैसा है? अच्छा है यार, घर है, गाड़ी है और क्रेडिट कार्ड? हाँ वो भी है, पर उसका जरूरत मुझे नहीं है। राहुल कुछ सीख, क्रेडिट कार्ड आजकल कौन नहीं यूज करता। इस नाटक में उन्होंने बताया कि लोग किस तरह क्रेडिट कार्ड का फिजूल इस्तेमाल करते हैं और उसका पेमेंट करने में कितनी लापरवाही बरतते हैं। हाय सर, आज आपका मूड कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था फर्नीचर की। क्या टेक्नोलॉजी है, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट। मुझे क्रेडिट कार्ड से याद आया, कुरियर से एक बिल आया सर। क्या है? क्रेडिट कार्ड बिल लगता है। वहीं रख दो जहाँ हर बारी रखते हो, मैं बिजी हूँ अभी। ये देखिए, हमारे सर के क्रेडिट कार्ड बिल्स पूरे 1 साल से जमा हो रहे हैं। हमारे सर ने नो पेमेंट पॉलिसी अपना के रखी है, पता नहीं क्या होगा इनका। इस तरह से जीडी गोयनका के छात्रों ने बताया कि किस तरह लोग क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं और साथ ही बाहर निकलने का भी उन्होंने अच्छा तरीका बताया। बताइए क्या हुआ? मैंने अपने बिल्स टाइम पे नहीं किए, अपना क्रेडिट कार्ड हर चीज के लिए यूज किया और अब आउटस्टैंडिंग 1 लाख पेमेंट है। क्रेडिट कार्ड कितनी बार मैंने ऐसे केसेस सुने। तो आपने कभी भी अपना बिल्स चेक नहीं किए? नहीं। चलो, अब आपके पास 2 चारे हैं। एक तो आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं और डेट ऑफ पेमेंट को डेफर करवा सकते हैं। इससे आपको अपना पेमेंट और अपने डेट पे करने का ज़्यादा टाइम मिल सकता है। दूसरा, आप अपने बॉस से एक सॉफ्ट लोन ले सकते हैं जिससे आप पे भी कर सकते हैं डेट और वो आपकी मंथली सैलरी में से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अब से याद रखूंगा, अपना क्रेडिट कार्ड हर चीज़ के लिए नहीं यूज़ करूंगा। और ये याद रखिए, क्रेडिट कार्ड इज फॉर कन्वीनियंस एंड इट कम्स एट अ प्राइस, और हमेशा उसको सोच समझ के इस्तेमाल करिए। इतना ही नहीं, अपना क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करें इसके बारे में भी उन्होंने सजेशंस दिए। अगर आपको मिस्टर अमर जैसी दुर्घटना में नहीं फंसना है क्रेडिट कार्ड के साथ, तो ये याद रखिए, एवरी मंथ यू शुड चेक योर बिल पेमेंट्स और हर समय अपने बिल के पेमेंट्स क्लियर कीजिए। अपने इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर ना